गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द लॉकडाउन ई पाठशाला। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, काली एंड द रैट स्नैक, रिटन बाय जय विठाकर। In this story, Kali is a tribal boy of Irula tribe. Every child in this world has a special quality. Every child is precious in the world. सभी बच्चों में एक विलक्षण क्षमता होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, नेचर से जुड़ी हुई, काली एंड द रैट स्नेक। रैट स्नेक सांप, वैसा सांप जो चूहे को खाता है, चूहा भक्षी सांप। पढ़ाने से पहले अबाउट द ऑथर, जय विठाकर एक महिला लेखिका हैं जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी है। ही हैज रोट डजन ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग रीडर्स। और उनका जो ध्यान रहा वो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे रहा, वन्य जीवों के संरक्षण पर। वह मुंबई की थी और अपने कॉलेज को समाप्त करने के बाद, जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर ली, तो उन्होंने अपने कैरियर के रूप में स्नेक पार्क, सांप के पार्क में, जहाँ पे विभिन्न तरह के सांप रखे जाते थे, और क्रोकोडाइल पार्क में उन्होंने काम किया, चेन्नई में। यह कहानी भी तमिलनाडु की ही है, तमिलनाडु से जुड़ी हुई कहानी है। काली जो इरूला ट्राइब का एक बॉय है। आगे शुरू करते हैं। काली वॉकड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक। काली चल रहा था जंगल के कटीले भरे रास्ते पे, एज स्लोली एज ही कुड, जितना धीरे धीरे वह चल सकता था। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, क्योंकि वह स्कूल जा रहा था। कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर्स ऑफ द इरूला ट्राइब। काली के पिताजी इरूला ट्राइब के बेस्ट सांप पकड़ने वाले में से थे। ही हैड काउट ओवर 100 कोबराज दिस मॉनसून। इस मॉनसून के सीजन में उन्होंने 100 से अधिक कोबरा सांप को पकड़ रखा था। कोबरा, जिसे आप गांव की भाषा में गेहूमन सांप या नाग सांप के नाम से जानते हैं। काली के पिताजी 100 से अधिक कोबरा सांप को पकड़ा था। एंड बाउट मेनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। ब्रिंग का पास्ट टेंस बाउट, और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज वो खरीद करके लाए थे। द स्नेक कोऑपरेटिव्स पेड Rs 150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। सांप की जो एक सहयोगी संस्था होती है, सहकारी संस्था होती है, वो प्रत्येक जहरीले सांपों के लिए काली के पिता को 150 रुपए देती थी। दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नेक्स टू मेक एंटी वेनम सीरम। और वो कोऑपरेटिव क्या करते थे, उस सांप के जहर को निकाल करके एंटी वेनम सीरम, जो सांप के डसने के बाद की जो दवा होती है, वो बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे। वेन काली वेंट स्नेक कैचिंग विथ हिज फादर। जब काली अपने पिता के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता था, हिज लेग्स वर्कड लाइक मशीन्स। उसके पैर जो है मशीन की तरह काम करते थे। बट नाउ ही ड्रैग्ड हिज फीट। लेकिन जब वो स्कूल के रास्ते में है तो उसे अपने पैरों को घसीटना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है। कहता, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। ही टोल्ड द बुशेस एज हिज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। वह झाड़ियों से कहता है, और उसका जो चाल है, स्कूल जाने की गति है, वो और धीमा होता चला जाता है। एंड स्कूल्स हेट मी, और स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। लेकिन उन झाड़ियों को काली का यह दर्द समझ में नहीं आता।
इट हैज़ बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड स्कूल। मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए, मुझे स्कूल जाते हुए 2 महीने बीत गए। बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड, लेकिन मेरा अभी तक कोई एक भी दोस्त नहीं बना। आई गेट द फीलिंग, मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरी ऐसी फीलिंग्स होती है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। दे थिंक वी इरूलाज आर वेरिड, कि उन्हें लगता है कि हम जो इरूला प्रजाति के लोग हैं वो असभ्य हैं, विचित्र हैं। बच्चों, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है। थॉर्नी है ना, थॉर्नी का मतलब होता है कंटीले, ट्रैक का मतलब रास्ता, ट्राइब जनजाति, कोऑपरेटिव सहकारी, एंटी वेनम सीरम सर्पदंश की दवा, ड्रैग्ड खींच रहा था, बुशेस झाड़ियां, वेरिड असभ्य, एबनॉर्मल असामान्य। तो अगले पार्ट में हम लोग काली एंड रेड स्नेक की अगली पार्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।